हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेमस पर्सन स्टोरी बाय एना में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टर निवेदिता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सिस्टर निवेदिता के बारे में। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश थी और इनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जबकि निवेदिता नाम इनका भारत में आकर हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक आयरिश थी, तो उनका जन्म हुआ था आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में डनगेनन नाम की जगह में उनका जन्म हुआ था। मार्गरेट का जन्म 1868 में 28 अक्टूबर को हुआ था। तो मार्गरेट के पिताजी का नाम था सैमुअल एलिजाबेथ नोबल और उनकी माँ थी मेरी इज़ाबेल। मार्गरेट जब 10 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। मार्गरेट ने लंदन के चार्च बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की। 1884 में जब 17 साल की उम्र थी उनकी, तो उनकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अब वो एक टीचर बन चुकी थी। अपनी करियर की शुरुआत टीचिंग से की थी। अब बात करते हैं कि मार्गरेट कैसे बनती है सिस्टर निवेदिता। 1895 में स्वामी जी के साथ तो उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी से वो इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया था। और स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने भारत के बारे में भी जो सुना था, इससे भी वो बहुत एक्साइटेड थी, वो भारत में आना चाहती थी। एग्जैक्टली 1898 में वो भारत में आती है अपने परिवार को छोड़कर। तो मार्गरेट ने स्वामी विवेकानंद जी से भारत के दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत कुछ सुना था। भारत के साहित्य से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई थी। अब इसी बीच उनकी मुलाकात होती है माँ शारदा से। इसी साल 25 मार्च को स्वामी विवेकानंद जी के पास निवेदिता ब्रह्मचर्य लेती हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने ही उनका नाम निवेदिता रखा था मार्गरेट से। अब निवेदिता समाज सेवा तो स्टार्ट करती हैं, साथ ही साथ उन्हें लगा कि पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए। कोलकाता में जहाँ वो रहती थी वहीं से उन्होंने शुरुआत की पढ़ाने की बच्चों को, लड़कियों को। कोलकाता के बाग बाजार में जहाँ वो रहती थी वहीं पे उन्होंने एक स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, स्पेशली उनको पढ़ाने के लिए। निवेदिता एक टीचर थी, एक लेखिका थी और समाज सेविका तो थी ही, लेकिन असल में स्वामी विवेकानंद जी के कारण वो बहुत मशहूर हो चुकी थी। मतलब उनके कर्म तो थे ही ऑफकोर्स, लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिष्या के रूप में उन्हें ज़्यादा पहचाना जाता था। स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व, उनके भाषण से वो इतना प्रभावित हुई थी कि भारत को निवेदिता ने अपनी कर्म भूमि बना ली थी। 1898 में कोलकाता में निवेदिता ने निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 1899 में जो भयानक प्लेग महामारी भारत में फैली थी, तो उस वक्त निवेदिता ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की मदद की, महामारी की चिकित्सा की। निवेदिता एक लेखिका थी, तो उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से है काली दामोदर, द वेव ऑफ इंडिया लाइफ, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। तो ये सारी उनकी किताबें थी। 13 अक्टूबर 1911 में उनका स्वर्गवास होता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में।